अब तक हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने पहले 3 अवतारों मत्स्य, कूर्म और वराह रूप में अधर्म का नाश किया और सृष्टि की रक्षा की। लेकिन अब एक नया संकट आ चुका था। हिरण्यकशिपु का अहंकार चरम सीमा पर था और भक्त प्रहलाद पर उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तब भगवान ने लिया अपना सबसे प्रचंड रूप, नरसिंह अवतार। क्या हुआ जब हिरण्यकशिपु ने भगवान को ललकारा? कैसे हुआ अधर्म का अंत? आइए जानें इस रोमांचक कथा में। हिरण्यकशिपु अपने महल के भीतर सिंहासन पर बैठा सैनिकों से बात कर रहा था। तभी एक सैनिक ने डरते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, लेकिन हमें एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर पूछा, कौन सी समस्या? क्या देवताओं ने फिर से कोई षड्यंत्र रचा है? तभी सैनिक बोला, नहीं महाराज, आपका पुत्र राजकुमार प्रहलाद वो दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता रहता है। वो आपके आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठती है। वो सिंहासन से उठता है और गरजते हुए कहता है, प्रहलाद को अभी इसी क्षण दरबार में लाया जाए। आदेश के अनुसार सैनिक कुछ ही पलों में प्रहलाद को दरबार में लेकर आते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद, मैंने सुना है तुम मेरे स्थान पर विष्णु की आराधना कर रहे हो। प्रहलाद ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु ही सृष्टि के स्वामी हैं, वे सर्वत्र हैं। फिर हिरण्यकशिपु कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं नहीं बल्कि विष्णु इस संसार का स्वामी है? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, सच्चा स्वामी वही होता है जो अपने भक्तों की रक्षा करे। भगवान विष्णु ही सृष्टि की रक्षा करते हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आ जाता है और वो प्रहलाद से कहता है, यदि विष्णु सर्वत्र है तो क्या वो इस खंभे में भी है? इतना कहकर हिरण्यकशिपु खंभे पर प्रहार करने लगता है। तभी एक भयंकर गर्जना होती है और खंभे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही होती हैं और उनके नाखून वज्र के समान तीक्ष्ण होते हैं। भगवान नरसिंह को देखकर हिरण्यकशिपु डर जाता है और भगवान से पूछता है, तुम कौन हो? तब भगवान नरसिंह क्रोधित होते हुए कहते हैं, अधर्मी, तेरा अधर्म सारी सीमाएं पार कर चुका है। मैं तेरा अंत करने आया हूँ। फिर हिरण्यकशिपु बड़े अहंकार भरे स्वर में कहता है, कौन है तू? ये कैसा विचित्र रूप है तेरा? ना तो पूर्ण रूप से मानव है और ना ही कोई पशु। कौन है तू जो मेरा वध करने का साहस रखता है? तब भगवान नरसिंह बड़े क्रोधित स्वर में बोलते हैं, मैं हूँ तेरा काल, मैं हूँ वो जिसे तूने बार बार ललकारा है, मैं हूँ विष्णु। तब हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से कहता है, विष्णु, तुझे क्या लगता है तूने मेरी सारी शक्तियां व्यर्थ कर दी? मैं अमर हूँ, अमर, मुझे कोई नहीं मार सकता। ना मनुष्य, ना पशु, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना दिन में, ना रात में, मैं कभी नहीं मर सकता। तब भगवान बोले, तूने अपनी शक्तियों पर घमंड किया है, पर सत्य को कभी नहीं समझा। अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटा लिया और फिर उससे कहा, देख मूर्ख, संध्या का समय है। ना तू महल के अंदर है, ना ही बाहर, ना तू धरती पे है, ना आकाश में, ना ही अस्त्र है मेरे पास, ना ही कोई शस्त्र। इतना कहकर भगवान ने अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। जब अहंकार अपनी सीमा पार कर ले और अधर्म सिर उठाए, तब भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर उसका अंत करते हैं। भगवान नरसिंह का ये अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है और अंततः विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। ओम